रेशियो टॉपिक के अंतर्गत आज की हमारी सेकेंड क्लास है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। जहां पर हमें दिया गया है कि ए और बी ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, साथ ही बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है। बी और सी 6 और 8 के अनुपात में दिए गए हैं। साथ ही क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ए रेसु बी रेसु सी का मान हमें ज्ञात करना है। हमें ए बी सी के बीच यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, तो आप ए और बी के नीचे 2 और 3 को इस प्रकार से आप रखेंगे। फिर बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है, तो आपको अगली लाइन में बी और सी के नीचे 6 और 8 को इस प्रकार से रख देना होता है। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर खाली स्थान बन रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली स्थान बन रहा है। सबसे पहले आपको इन्हीं खाली स्थान को भरना होता है। तो खाली स्थान को यहाँ पर हम कैसे भरते हैं? खाली स्थान के पास में जो अंक होता है उससे आप खाली स्थान को भरते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान के पास में 3 है, तो आप यहाँ पर 3 से खाली स्थान को फिल करेंगे। यहाँ पर खाली स्थान के पास में 6 है, तो आप 6 से यहाँ पर खाली स्थान को फिल कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका आपस में आप यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 6 के साथ करने पर 12 आता है, 3 का गुणा 6 के साथ करने पे 18 आता है, 3 का गुणा 8 के साथ करने पर 24 आता है। अब ये तीनों किसी एक संख्या से कट रहे हों तो आप इनको काट दो। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये सभी 6 से कट रहे हैं। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 6 से 18 कटेगा 3 बार, 6 से 24 कटेगा 4 बार। तो ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकल के आ जाता है 2:3:4। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें ए और बी का अनुपात 5 और 8 दिया गया है और सी और बी का अनुपात हमें यहाँ पर 4 और 3 क्वेश्चन में दिया गया है। साथ ही क्वेश्चन में हमसे ए रेसु बी रेसु सी का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ए और बी 5 और 8 के अनुपात में है, तो आप ए और बी के नीचे 5 और 8 को रखेंगे। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको पूरा कंफ्यूज करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर बी और सी के अनुपात की जगह सी और बी का अनुपात दिया गया है। बी और सी और बी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप यहाँ पर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम इसको आपको समझाने का प्रयास बारीकी से कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी में बी और सी के मान के नीचे 4 और 3 को ना रख दें और आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इसलिए आपको जिसका मान है उसके मान को आपको उसके नीचे रखना है। कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर बी का मान कितना है 3, तो आप बी के नीचे 3 रखो। सी का मान कितना है 4, तो सी के नीचे आपको यहाँ पर 4 को रखना है। अब आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं। अब आप यहाँ पर खाली स्थान में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप इनका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में इनका क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 3 के साथ करने पर 15 आता है, 8 का गुणा 3 के साथ करने पर 24 आता है, 8 का गुणा 4 के साथ करने पे 32 आता है। तो ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकल के आ जाता है 15:24:32। आज के अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें एक्स रेशु वाई रेशु जेड रेशु डब्ल्यू का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब एक्स और वाई 2 और 3 के अनुपात में है और वाई और जेड 4 और 7 के अनुपात में है और जेड और डब्ल्यू 7 और 3 के अनुपात में है। तो हमें एक्स रेशु वाई रेशु जेड रेशु डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा
और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यदि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। अब आप इन सभी का आपस में गुणा करेंगे। 2 का गुणा 4 के साथ तो 8, 8 का गुणा 7 के साथ तो 56, 8 का गुणा 7 के साथ तो 56 आ जाएगा। 3 का गुणा 4 के साथ तो 12, 12 का गुणा 7 के साथ तो 84, 12 का गुणा 7 के साथ तो 84 आ जाएगा। 3 का गुणा 7 के साथ 21, 21 का गुणा 7 के साथ तो 147, 147 आएगा। इसी प्रकार अब आप आगे गुणा करेंगे। 3 का गुणा 7 के साथ तो 21, 21 का गुणा 3 के साथ, 21 का गुणा 3 के साथ तो 63 आएगा। अब ये चारों किसी एक संख्या से कट रहे हों तो आप इनको लगे हाथों काट दो। तो ये सभी 7 से कट रहे हैं। 7 से 56 कटेगा 8 बार, 7 से 84 कटेगा 14 बार, इसी प्रकार 7 से 147 कटेगा 21 बार, इसी प्रकार 7 से 63 कटेगा 9 बार। तो यहाँ पर XYZ W का अनुपात निकल के आ जाता है 8:14:21:9। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।